क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों कि भील जनजाति में कसाबू कौन पहनता है दोस्तों। भील जनजाति में कसाबू कौन पहनता है बताओ जल्दी से। पुरुष द्वारा पहना जाता है या नवदुक लड़का द्वारा पहना जाता है दोस्तों, या महिलाओं द्वारा या बालक द्वारा। चलिए कमेंट करो जल्दी से, कौन पहनता है दोस्तों। भील जनजाति में कसाबू कौन पहनता है पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा। बिल्कुल वेरी गुड, टकाटक आंसर आ रहा है दोस्तों। एक नंबर बिल्कुल सी को लॉक कर दो। क्या कर दो? सी इज राइट आंसर। बिल्कुल सी इज राइट आंसर दोस्तों कि भील जनजाति द्वारा कसाबू पहना जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति द्वारा दोस्तों, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि भारत के किस राज्य में ऊंट की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। भारत के किस राज्य में ऊंट की संख्या सर्वाधिक है पूछा गया। असम में है दोस्तों, या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में। सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहाँ पर है ये पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परीक्षण के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए बता दो सभी विद्यार्थी। चलिए सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी के विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। इसलिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। बिल्कुल खुली बाहों से स्वागत है दोस्तों। बहुत समय के बाद अपनी क्लास शुरू हो चुकी है कि हो चुका आगाज, अभी युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका आगाज, अभी युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी दोस्तों। बीएसटी से भी अपने झंडे गाड़ दे दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आए, हमारे इतने नंबर आए। बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। चलिए इस नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी कि भारत की किस राज्य में ऊँटों की सर्वाधिक संख्या है। तो वो अपना रंगीलो राजस्थान। कहाँ पर? रंगीलो राजस्थान में सर्वाधिक है। ऑप्शन बस सी इज राइट आंसर। सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितनी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों। ये अगर आपको यहाँ पर दोस्तों क्रीम निकालना है तो दूध का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस हो रखना चाहिए ये बता दोस्तों। 10 सेल्सियस रखना चाहिए, 20 सेल्सियस रखना चाहिए दोस्तों, या 30 सेल्सियस, या 40 सेल्सियस। चलिए कमेंट करो सभी विद्यार्थी। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए क्लास बिल्कुल सही चल रही है ना। अगर क्लास में कोई दिक्कत हो रही है तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं दोस्तों। तो वो अपना हो जाएंगे 40। कितने? 40% सेल्सियस रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट आंसर होगा। जितने साथ यहाँ पर डी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे बेरू जी महाराज का नाम ले रहे, वो पलटी मार दो भाई, जल्दी से पलटी मार के ऑप्शन नंबर डी को लगा दो। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि भील जनजाति में मुखिया कहलाता है दोस्तों। भील जनजाति में जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? सहलोद कहते हैं दोस्तों, या मुक्की कहते हैं, कोतवाल कहते हैं, या गमेती कहते हैं। चलिए कमेंट करो सभी साथी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भील जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो एक बार। सभी साथी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए बिल्कुल आपने एक सर की क्लास फिर से शुरू हो चुकी है दोस्तों। बहुत समय के बाद अपनी क्लास नहीं हुई थी विद्यार्थियों, तो मेरे लाडलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। चलिए तो भील जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? गमेती कहा जाता है। सर क्या कहते हैं सर? सर गमेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। बिल्कुल डी इज राइट आंसर। जितने साथी यहाँ पर डी बता रहे हूँ सभी का करेक्ट आंसर एकदम शानदार टकाटक एक नंबर आंसर आ चुका दोस्तों। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दासी मत का संबंध किससे दोस्तों। दासी मत का संबंध किससे हो जाएगा? मीराबाई से, गवरीबाई से, दयाबाई से दोस्तों, या फिर सजोबाई से। इसलिए कमेंट कर दो दासी मत का संबंध किससे हो जाएगा ये पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएगा। चलिए बिल्कुल सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल वेरी गुड, एक नंबर शानदार दोस्तों। बिल्कुल टकाटक यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल साथियों यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दासी मत का संबंध हो जाएगा अपना मीराबाई से। किससे? मीराबाई इज राइट आंसर होगा। जितने साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया साथियों कि राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी दोस्तों। राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1954 से 55 में की गई थी, 1919 से 1920 में, 1949 से 50 में दोस्तों, या 1964 से 65 से। खिंचले कमेंट कर दो सभी साथी। राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी ये पूछा गया क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए हर बार ये क्वेश्चन मैंने बीएसटी में भी आप सभी को पढ़ाया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक नंबर क्वेश्चन है, तो मेरे सभी साथियों को जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। चलिए बिल्कुल कमेंट आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बी 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 1919, 1919, 1920 बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। बिल्कुल टकाटक आंसर दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जितने साथी ने यहाँ पर बी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए
क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे दोस्तों। आज भी बहुत कम विद्यार्थी देखने को मिल रहे दोस्तों, क्योंकि बहुत समय के बाद अपनी क्लास नहीं शुरू होने की वजह से विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं। उन सभी को यहाँ पर फिर से जोड़ना दोस्तों, अपनी डेली क्लास रहेगी, ठीक है ना। भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है दोस्तों? कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, 2 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद की जाती है, 5 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद? चलिए कमेंट कर दो। भारतीय पशुधन जनगणना की कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? तो वो अपना की जाती है 5 वर्ष के बाद, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग में कर रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। 5 वर्ष के बाद दोस्तों जनगणना की जाती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, पशुधन जनगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सभी का बी आ रहा है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सोतियों। संत पीपा जी दोस्तों, संत महावीर जी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? संत महावीर जी का संबंध किससे हो जाएगा, ये पूछा गया दोस्तों। जोधपुर से हो जाएगा, अलवर से, बीकानेर से या डूंगरपुर से? इसलिए कमेंट कर दो। संत महावीर जी का संबंध किससे, कौन से जिले से हो जाएगा? इसलिए कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। सभी साथी से निवेदन है कि सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। धुआंधार तरीके से आग वाग लगा दो। अरे आग लगा देंगे सर, बिल्कुल आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेना है पशु परीक्षा में, ठीक है ना। बीएसटीसी में जिस विद्यार्थी ने ध्यान से पढ़ाई की उसके बहुत बेस्ट नंबर आ रहे हैं। सभी का कमेंट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तो सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर डूंगरपुर इस करेक्ट आंसर। संत महावीर जी का संबंध हो जाएगा अपना डूंगरपुर से। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। जितने साथी यहाँ पर डी बता रहे हैं उन सभी का 1 नंबर आंसर आ रहा है। 1 नंबर वेल प्लेड दोस्तों, सभी का टकाटक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है दोस्तों? राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मीणा जाति, भील जाति, सहरिया या फिर डामोर? सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, ये पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए सभी कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर, टकाटक तरीके से, शानदार क्वेश्चन है। और सभी साथी से निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर कर दो साथियों। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों। इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया है और अगली बार जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा रहेगा उसको बीएसटीसी में सिलेक्शन दिलवाने का पूरा गारंटी हम लेंगे। हमने बोला था दोस्तों, लास्ट वाली जो क्लास देखी थी उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे आपके। चलिए सर, यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो वो हो जाएगी अपनी मीणा जाति। कौन सी? मीणा जाति सर्वाधिक निवास करती है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पर सर? पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, जयपुर, अलवर और इधर वाली दोस्तों, ठीक है ना। जयपुर और सीकर इधर ही दोस्तों मीणा सर्वाधिक निवास करते हैं पूर्वी राजस्थान में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, कि जिसमें से कौन सा रचना मीराबाई की है दोस्तों? इसमें से कौन सी रचना दोस्तों मीराबाई की है, पूछा गया दोस्तों। राखी नहीं है सर, राखी नहीं है। बीजक भी नहीं है सर, बिल्कुल। शब्द भी नहीं सर, पदावली, बिल्कुल पदावली हो जाएगी। ऑप्शन अपना डी करेक्ट कर दीजिएगा सभी साथी, बिल्कुल जल्दी से पलटी मार दो भाई। पलटी मारने में तो आप लोग सभी माहिर हो, मैं जानता हूं, क्योंकि आप सभी को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लगाना था और सभी का गलत आंसर आ रहा है यहाँ पर। चलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बिल्कुल टाइम थोड़ा कम है दोस्तों, आज पहली क्लास आपकी सली लग रही है दोस्तों पशु परीक्षा की, तो डेली क्लास रहेगी, ध्यान से देखने का, ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है दोस्तों? किस जनजाति को माना जाता है? भील का, मीणा का, कंजर का, डामोर का? इसलिए कमेंट कर दो। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, बिल्कुल टकाटक भाई। आज सर मेरा भी नाम ले लो, बिल्कुल लेंगे, सभी का नाम लेंगे, सभी का स्वागत करेंगे, खुली बाहों से स्वागत करेंगे। चलिए बिल्कुल सर, यहाँ पे हो जाएगा भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका मीणा जनजाति से। किसको? अरे भील दोस्तों, भील सॉरी दोस्तों, ठीक है ना, भील जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा, भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया क्या? सॉरी दोस्तों, देखते दें। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता, तो अपना मीणा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। मीणा इस करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। मीणा राइट था, मैंने भी पहले बताया था। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चलिए लोग करो सभी विद्यार्थी, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में, दौसा में, करौली में, भरतपुर में? चलिए कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएंगे जल्दी से। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दो धुआंधार तरीके से, एक बार क्लास को शेयर करके 20 प्लस कर दो, जल्दी से 20 प्लस कर दो, ठीक है ना। महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में, दौसा में, करौली में, भरतपुर में? तो सर यहाँ पर हो जाएगा महाशिवरात्रि पशु मेला किया जाएगा अपना करौली में। कहाँ पर? अरे कौन सी रोली में किया जाएगा सर? करौली में किया जाएगा मेरे लाडले, बिल्कुल मेरे लाडले ने यहाँ पर करौली बता दिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जितने साथी ने यहाँ पर करौली बताया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि गोगा मेड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों। गोगा मेड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में, नागौर में। चलिए कमेंट करो सभी विद्यार्थी, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, एक बार 10+ कर दो, ठीक है ना। सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, सभी से निवेदन है कि क्लास को 10+ कर दो। गोगा मेड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है सर, वो हो जाएगा अपना गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, हनुमानगढ़ में बिल्कुल टकाटक भाई, शानदार। पापा की क्या बात है, बिल्कुल पापा की परी भी बता रही है यहाँ पर सर, अपना हो जाएगा हनुमानगढ़, बिल्कुल लाडली, बिल्कुल बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बी करेक्ट आंसर होगा, हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी पशु मेला का आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भारत दोस्तों, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बताओ जल्दी से। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस 5 अक्टूबर को, 17 अगस्त को, 1 नवंबर को या 1 अगस्त को। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इतना सरल क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है कि सर यहाँ पर पूछा गया कि राजस्थान राज्य स्थापना दिवस अपना मनाया गया था, कब बनाया था सर। 1 नवंबर को। कब सर, 1 नवंबर को मनाया गया था, बिल्कुल 1 नवंबर को मनाया गया था। ऑप्शन 80 को लॉक कर दो। बिल्कुल राजस्थान दिवस दोस्तों, राजस्थान दिवस अपना 30 मार्च को। कब राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, लेकिन स्थापना दिवस बोले तो स्थापना दिवस अपना मनाया था 1 नवंबर को, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए, हाँ सभी का सियारा बिल्कुल टकाटक 1 नंबर, शानदार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ है दोस्तों। जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ पर हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। होलिस्टीन में या दोस्तों जर्सी द्वीप समूह फ्रांस में, पाकिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में, बताओ कमेंट करो जल्दी से। चलिए आंसर क्या होगा मेरे लाडले, चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। जर्सी गाय का मूल स्थान हो जाएगा अपना कहाँ पर, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, बी आ रहा, बिल्कुल टकाटक 1 नंबर आंसर आ रहा है, 1 नंबर दोस्तों। चलिए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा जर्सी द्वीप महासभु दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अपना फ्रांस में। ऑप्शन नंबर अपना बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, शानदार, बिल्कुल टकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है दोस्तों। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य, ये पूछा गया। गुजरात है, उत्तर प्रदेश दोस्तों, पंजाब है या पश्चिमी बंगाल है, बताओ जल्दी से। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, ये पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताओ, जितना जल्दी आप बताओगे उतना जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका रिजल्ट भी आ चुका दोस्तों, BSTC का रिजल्ट चेक नहीं किया तो चेक कर लेना, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, जारी हो चुका है। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आपको काउंसलिंग भी करवानी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर हो जाएगा अपना पंजाब, सी को लॉक कर दे क्या। अरे मेरे लाडले सी को लॉक कर दे क्या, बिल्कुल सर सी को लॉक कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा दोस्तों। राजस्थान का राजकीय वृक्ष पूछा गया, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। खेजड़ी हो जाएगी दोस्तों, बबूल हो जाएगा, नीम हो जाएगा, आम, बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसका कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए राजस्थान का राज्य वृक्ष हो जाएगा अपना खेजड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए ए इज राइट आंसर, बहुत सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने जिले दोस्तों, संख्या कितनी, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है मेरे लाडलो, 28 हो जाएगी, 33 हो जाएगी, 38 हो जाएगी या 50 हो जाएगी। सर वर्तमान में दोस्तों, पहले राजस्थान की कुल जिलों की संख्या सर कितनी थी, 33 थी सर, बिल्कुल। अब वर्तमान में कितनी है सर, वर्तमान में सर 50 है, बिल्कुल। कितने संभाग है तो सर 10 संभाग है, पहले कितने थे, 7 थे, बिल्कुल। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। राम लुबाया समिति दोस्तों, राम लुबाया समिति के तहत प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर 50 जिले और 10 संभाग कर देगी, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। लाडो यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। चलिए क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है, दूसरा स्थान है, पहला स्थान है, 90वां स्थान है। चलिए कमेंट करो सभी साथी, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो एक बार। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सभी का कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, सभी का कमेंट मैं देख पा रहा हूं। यहाँ पर सभी का कमेंट लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में आप सभी को बात करने वाला हूं दोस्तों। चलिए सर राजस्थान का भारत में स्थान हो जाएगा अपना सर पहला स्थान है मारो रंगीलो राजस्थान, तो सर पहले स्थान पर आवेगा, बिल्कुल अपना रंगीलो राजस्थान पहला स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे बड़ा बाग कौन सा दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा बाग कौन सा है, मरुस्थल है, पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों, पठारी क्षेत्र है
या पहाड़ी क्षेत्र है या मैदान है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा बाग कौन सा है, तो सर हम पूछेंगे तो राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा बाग हो जाएगा अपना मरुस्थल होगा जाएगा। मरुस्थल सर्वाधिक है, लेकिन पठारी भी कम है और पहाड़ी भी कम है दोस्तों, मैदान भी कम है, लेकिन सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए जितने साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए कमेंट को सभी साथी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए कमेंट करो दोस्तों। मथुरा दास मथुर ने लिखी थी, आनंद दोस्तों आनंद राज सुरसा ने लिखी थी, या बबरलाल सरपा ने, या जे नारायण व्यास ने। इसलिए कमेंट कर दो। पोपाबाई पोल हो जाएगी अपना जे नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, ठीक है ना। डी इस करेक्ट आंसर होगा। जितने साथी यहाँ पर डी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लास को शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपनी डेली क्लास नहीं होने की वजह से विद्यार्थी आज क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे दोस्तों। डेली अपनी क्लास रहेगी दोस्तों 10 बजे, ठीक है ना। डेली 10 बजे अपनी क्लास रहेगी, सभी विद्यार्थी डेली क्लास में साथ जुड़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बस दोस्तों बेस की जमनाबादी दोस्तों जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। नहीं सर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाती दोस्तों। मांटेग्यू में नहीं दोस्तों, ये भी नहीं पाई जाती है। काठियावाड़ी गिर वन में पाई जाती है। बिल्कुल सर सी को लॉक कर देना, बिल्कुल सर सी को लॉक कर दो। सी ऑप्शन आ चुका है बिल्कुल 1 नंबर दोस्तों। काठियावाड़ के गिर दोस्तों गिर वन में पाई जाती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएंगे। चलिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट को भाई जल्दी से। चलिए बिल्कुल शानदार, 27 सितंबर को मनाया जाता है, 28 मई को, 25 सितंबर, 10 जनवरी। चलिए कमेंट कर दो। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। यहाँ पर बनाया जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। क्या बिल्कुल ए इज राइट आंसर होगा। 27 सितंबर इज राइट आंसर होगा। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है अपना 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर सर, शानदार क्वेश्चन है, क्या बात करते हो सर, धुआं कर दिया आपने तो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थित खालिस्तान रुपए को भोजन प्राप्त करते दोस्तों कर सकता है दोस्तों 8 रुपए से 10 रुपया, या प्यारे साथियों 12 रुपये या 14 रुपये। तो सर यहाँ पर हो जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी खालिस्तान रुपए से भोजन प्राप्त कर सकता है 8 रुपये से। कितना, 8 रुपये से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा। जितने साथी अपना ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है। लेकिन साथियों क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई। अरे लाइक करने में कौन सी कंजूसाई है, कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, बिल्कुल कंजूसाई नहीं करेगा। क्लास शेयर करने में नहीं करनी है, ठीक है ना। राजस्थान में अकाल सूखा प्रभावित गांव की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी दोस्तों, कौन से वर्ष सर्वाधिक थी, ये पूछा गया दोस्तों। 2009 से 10 में, 2019, 2091 से 92 में दोस्तों, 2016 15 से 16, 2002 से 3। बताओ जल्दी से। राजस्थान में अकाल सूखे से प्रभावित गांवों की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए 2009 से 10 में सर्वाधिक संख्या रही दोस्तों प्रभावित, ठीक है ना। चलिए अकाल या सूखा प्रभावित गांव रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों दशहरा, यहाँ पर पहुंचा कि दोस्तों कि गंगा दशहरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कामा भरतपुर में, सीता माता सितोड़ में, सीताबाड़ी बारा में, या हल्दी घाटी राजसमंद में। चलिए कमेंट कर दो। गंगा दशहरा दोस्तों, गंगा दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है, ये पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल गंगा दशहरा मेला आपका बनाया जाएगा दोस्तों कामा भरतपुर में। कहाँ पर, कामा भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए जितने साथी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं सभी भी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है बिल्कुल मेरे लाडलो। अरे क्या बात करते हो सर, धुआं कर दे। आप कहाँ पर चले जाते हो सर, पढ़ाते क्यों नहीं हो। अरे मेरे लाडलो डेली पढ़ाऊंगा, अब डेली क्लास रहेगी, ठीक है ना, अपनी डेली क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की जनजाति दोस्तों, भैंस का जन्म स्थली माना जाता है दोस्तों, भैंस की जन्म स्थली कहाँ पर माना जाता है, ये बताओ जल्दी से। मीस दोस्तों चीन में नहीं सर, चीन में नहीं माना जाता। पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान में तो नहीं है सर, रूस में सर नहीं है, मेरा भारत में दोस्तों। कहाँ पर, भारत में दोस्तों, हमारे भारत में भैंस की जन्म स्थली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल बेरुजी महाराज की नाम ले लो, डी को साफ दीजिएगा सभी साथी। चलिए डी इज करेक्ट आंसर। क्या बात है, बेरुजी महाराज का नाम ले रहे हो क्या,
अरे मेरे लाडले बिल्कुल तुक्का नहीं मारना भाई। अरे तुक्का बुक्का नहीं मारना सर, तुक्का तो लास्ट में मारेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर कि आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस बाटी शासन को माना जाता है दोस्तों। चलिए, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस बाटी शासन को माना जाता है, ये पूछा गया लाडलो कि यहाँ पर बाटी दोस्तों जैसल देव को, या प्यारे साथियों मूल राज को, या जवाहर सिंह को प्यारे साथियों, या अमर सिंह को, बताओ जल्दी से। चलिए, आधुनिक पूछा गया, आधुनिक, ठीक है ना। आधुनिक राजस्थान का निर्माता अपना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कमेंट को जल्दी से। चलिए, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता हो जाएगा अपना दोस्तों जवाहर सिंह। कौन हो जाएगा, जवाहर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। कौन, जवाहर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी का गलत आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ ना, ए वाले सभी का सभी गलत आंसर है, ठीक है ना। आधुनिक पूछा गया, आधुनिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली सिद्ध सुपर तापीय परियोजना किस बांध से पानी प्राप्त करता है दोस्तों, कौन से बांध से पानी प्राप्त करता है, ये पूछा गया। चलिए कमेंट कर दो, काली सिद्ध बांध से, या काली सिद्ध बांध से दोस्तों, या दोस्तों संबल, या सकन सोड़ से दोस्तों, या फिर लासी सोड़े से, बताओ जल्दी से। कहाँ पर पानी प्राप्त करता है, कहाँ से पानी प्राप्त करता है, ये पूछा गया कि काली सिद्ध सिंचाई परियोजना राजस्थान का कौन से बांध से पानी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। कौन सी, अरे काली सिद्ध, तो काली सिद्ध से ही प्राप्त करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो। जितने साथी 5 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी क्लास को लाइक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खनिज अन्वेषण दोस्तों, अन्वेषण निगम ली का मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों। चलिए, खनिज अन्वेषण निगम दोस्तों, निगम ली का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, पुणे में, या फिर नागपुर में दोस्तों। चलिए कमेंट करो। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। अपनी डेली क्लास तरीके व्हाट्सएप से जुड़ने के दोस्तों इस नंबर के ऊपर कमेंट कर दो, ठीक ना। 95 21 48 21 84 दोस्तों, इस नंबर के ऊपर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा कि खनिज अन्वेषण निगम ली का मुख्यालय अपना हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पर सर, नागपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जितने साथी यहाँ पर डी बताया है उन सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे पलटी मार दो भाई, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा के आ जाओ। गलत आंसर बता दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में मूर्ति कला का सुखी व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ दोस्तों, कौन से काल में हुआ था दोस्तों। मौर्य काल में, गुप्त काल में, या प्यारे साथियों मुगल काल में, या ब्रिटिश शासन काल में। चलिए कमेंट को सभी साथी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक ना, कोई भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, बिल्कुल पीडीएफ कहाँ भाग रही है, पीडीएफ इसलिए भाग रही है कि आप लोग क्लास को लाइक वाइक शेयर नहीं कर रहे हो भाई। चलिए, बिल्कुल राजस्थान में यहाँ पर हो जाएगा अपना मौर्य काल में। कौन से, मौर्य काल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। जितने साथी ऑप्शन नंबर ए बताएं उस सभी का करेक्ट आंसर है, और सभी का यहाँ पर ए आंसर आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं दोस्तों, पाने किसको कहते हैं, ये पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन है। पाने किसको कहते हैं, कागज पर चित्रण को कहा जाता है, ये कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण दोस्तों, या फिर हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण, बताओ जल्दी से दोस्तों। पाना किसको कहते हैं, पाने, बिल्कुल। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसका गलत कोई नहीं करेगा। चलिए, बिल्कुल शानदार। जितने विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। 8 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दो। मजा आने वाला, पढ़ाई में आग लगा देंगे, धुआं कर देंगे दोस्तों। बीएसटीसी में लगभग कपड़े यहाँ पर दोस्तों बहुत विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कल जिस चीज का सिलेक्शन हुआ है उन सभी का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना सर। यहाँ पर अपना हो जाएगा राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने का मतलब हो जाएगा दोस्तों कागज पर चित्र को कहा जाता है पाने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो, ठीक है ना। जितने साथी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे पलटी मार दो, बिल्कुल। जिस विद्यार्थी ने यहाँ पर गलत बताया, बेरुजी महाराज का नाम ले लिया है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी साथी कि प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक होता है दोस्तों। प्रेम विवाह का संचालन दोस्तों किस जनजाति में अधिक होता है, ये पूछा गया है। बील में दोस्तों, बीलू में होता है, मीणा में होता है, गरासे में, डामोर में। चलिए कमेंट करो सभी साथी। जितनी विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, लाड़ दो। 8 क्लास, बिल्कुल दोस्तों 8 विद्यार्थी क्लास में जुड़े हो, 4 लाइक है, क्या बात है दोस्तों। अरे कौन सी नाराजगी है आप मेरे ऊपर, बिल्कुल सर कोई नाराजगी नहीं है, तो बता दो दोस्तों कि प्रेम विवाह होता है सर्वाधिक अपने गरासिया में होता है, किसमें, गरासिया में होता है दोस्तों। गरासिया ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल। इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर कौन सा दोस्तों, अरे प्यारे साथियों नक्की जिले में दोस्तों, नक्की जिले में वाला नृत्य किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के साथ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी का हरिद्वार कौन सा
तृतीय दोस्तों। आदिवासी का हरिद्वार कौन सा है बताओ जल्दी से। पुष्कर राज हो जाएगा, त्रिवेणी हो जाएगी दोस्तों, या फिर बेणेश्वर, या मात्र कुंड, या सित्तौड़, बताओ जल्दी से। चलिए किसका सही आंसर आता देखते हैं। सबसे पहले आंसर कौन देता है वो देखते हैं। चलिए बिल्कुल आंसू का यहाँ पर बिल्कुल टकाटक पापा की परी, बिल्कुल रोशना, किरण, बिल्कुल शिवी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल अंशु का, सोली का, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल 1 नंबर दोस्तों। आदिवासी महिलाओं का दोस्तों, आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है अपना मात्र कुंडिया। कौन सा दोस्तों मात्र कुंडिया, उसमें डी को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल डी को लॉक कर दे, बिल्कुल आदिवासियों का हरिद्वार दोस्तों। हरिद्वार अपना हो जाएगा दोस्तों कौन सा, मात्र कुंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल डी को लॉक कर दो, डी इस करेक्ट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल हरिद्वार हो जाएगा दोस्तों अपना मात्र कुंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु के रहने के स्थान को कहते दोस्तों। अगर पशु के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों। बिल कहा जाता है, नहीं सर बिल का नहीं कहते दोस्तों। गौशाला, बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ा कहते क्या दोस्तों, बिल्कुल झोपड़ी नहीं कहते सर, गौशाला कहा जाता है। बी को लॉक कर दो, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है लाड़ दो। लेकिन क्लास को 10+ करोगे ना आज। अरे क्लास को 10+ करोगे या नहीं करोगे ये बताओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल जल्दी से, एक विद्यार्थी क्लास को जोड़ना है, 10+ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई दोस्तों। सीमेंट दोस्तों, सीमेंट कारखाना सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों। मेकार दोस्तों, मेडकोटा में किया गया था, निबाहेड़ा सित्तौड़ में, लाखेवरी बूंदी में, ब्यावर अजमेर में। चलिए लोग कर दो सभी साथी, जितने साथी क्लास के साथ जुड़े सभी बताएंगे दोस्तों। चलिए कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। लाखेरी बूंदी से। कहाँ से, लाखेरी बूंदी। ऑप्शन बस सी को लॉक कर दो, सी इज करेक्ट आंसर। जितने साथी यहाँ पर सी बता रहा हूँ, सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया साथियों कि डॉक्टर NP टेसीतोरी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। डॉक्टर MP टेसीतोरी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। जर्मनी में, इटली में दोस्तों, इंग्लैंड में, भारत में, या जर्मनी में। चलिए कमेंट कर दो कहाँ पर हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल राजस्थानी भाषा का सबसे पहले दोस्तों वहाँ संवाद करने वाले कौन थे, डॉक्टर टेसीतोरी, ठीक है ना। डॉक्टर टेसीतोरी थे। और दोस्तों ये कहाँ से थे, इंग्लैंड के दोस्तों। कहाँ से, इटली के थे। कहाँ से थे, इटली के थे। ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दो, इटली इज राइट आंसर होगा आपका। चलिए चलिए इटली इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला दोस्तों, किस महिला ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। किसने, श्रीमती दुर्गा देवी ने, श्रीमती किशोरी देवी ने, श्रीमती उमा देवी ने दोस्तों, या उपरोक्त तीनों। चलिए बिल्कुल सरकारी ऑप्शन भाई, सरकारी ऑप्शन आ चुका है, तो आप सभी का गलत तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल टकाटक दोगे, मुझे पता है। सरकारी ऑप्शन आ गया भाई। चलिए बिल्कुल, अरे बेरू जी महाराज का नाम लेके सरकारी ऑप्शन को ठोक दो ना। बिल्कुल सर, यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन में ये दोस्तों अपने इन तीनों ने भाग लिया था। किसने दोस्तों, श्रीमती दुर्गा देवी ने भी दिया था, श्रीमती किशोरी देवी ने भी दिया था दोस्तों, श्रीमती उमा देवी ने भी दिया था दोस्तों। यहाँ पर उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन बिल्कुल डी बिल इस करेक्ट आंसर, बिल्कुल डी बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे पलटी मारो भाई, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा दो, बिल्कुल डुबकी तो लगानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी कि भारतीय रेलवे प्रणाली दोस्तों एशिया में कौन सी स्थान रखती है दोस्तों। कौन सी स्थान रखती है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान दोस्तों, या फिर चौथा स्थान। चलिए कमेंट करो सभी साथी, जितने साथी अपने साथ जुड़े हैं सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। भारतीय रेल दोस्तों, रेलवे प्रणाली एशिया में कौन सी स्थान रखती है, तो सर मारो पहली स्थान कौन सी, पहला स्थान रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल बेरू जी महाराज का नाम ले लो और ऑप्शन नंबर 1 को ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा जाता है दोस्तों। द्वितीय शंकराचार्य किसको माना जाता है, कमेंट करो बस जल्दी से, कहा गया है। चलिए संत दीपा दोस्तों, संत दीपा को नहीं है सर, बिल्कुल संत धनदास जी को नहीं सर, संत सुंदरदास जी नहीं सर, संत रजब जी, बिल्कुल डी को लॉक कर दो दोस्तों। द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा जाता है, तो संत रजब जी दोस्तों। किसको, संत रजब जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अपना डी को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल टकाटक भाई, शानदार, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। वेरी गुड शानदार, बिल्कुल मजा आ गया ना। अरे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, दिल गार्डन गार्डन होना है ना सर। बिल्कुल अगर क्लास को 20+ कर दिया ना, दिल गार्डन गार्डन धुआं धुआं हो जाएगा सर, बिल्कुल आग लगा देंगे सर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज एवं जरिया दोस्तों, जरिया खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा के लिए है, अब्रक के लिए है, तांबा के लिए, कोयला लिए दोस्तों। चलिए बताओ जल्दी से। रानीगंज दोस्तों, रानीगंज और जरिया खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सर वो हो जाएगा अपना कोयला। किसके लिए, अरे मेरे लाडलो कोयला के लिए, कोयला। बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। एग्जाम में आ गया तो कोयला ठोक दीजिएगा, बिल्कुल 100% कोयला इज राइट आंसर होगा। जितने साथी यहाँ पर कोयला बता रहे हैं सभी का एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के ग्राम पार्लर में
कौन सा हब विकसित किया जा रहा है दोस्तों? कौन सा हब विकसित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि अजमेर के ग्राम पार्लर में कौन सा हब विकसित किया जा रहा है दोस्तों? दोस्तों लॉजिकल हब नहीं सर, लॉजिकल हब नहीं है। इंजीनियरिंग दोस्तों, इंजीनियरिंग हब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। कौन सा? इंजीनियरिंग हब को तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, हाँ, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए कि जब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों? जंगली मुर्गी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये पूछा गया, कमेंट को जल्दी से। राज्य के किस अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध दोस्तों? जंगली मुर्गे कहाँ की, कौन से अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल दोस्तों, सीता माता, कुंभलगढ़, माउंट आबू में दोस्तों, या फिर रामगढ़ विस्तार। इसलिए कमेंट करो सभी साथी, जंगली मुर्गी आपके कहाँ पर हो जाएंगे? सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। 16 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े, 16 को 16 जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक ना। राज्य की किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गा पाया जाता है दोस्तों? तो अपना हो जाएगा कोंबलगढ़ में दोस्तों। अरे जंगली मुर्गा कोंबलगढ़ में पाए जाते दोस्तों। माउंट आबू में तो सिर्फ माउंट आबू में दोस्तों, तो यहाँ पर पाए जाते दोस्तों जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, लेकिन अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों। वहाँ पर माउंट आबू में तो बाघ पाए जाते हैं सर, बिल्कुल बाघ पाए जाएंगे। ऑप्शन अपना बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को थोड़ा सा लग रहा होगा अक्सर कि यहाँ पर दोस्तों सुबंगर, सिरों का सुबंगर भी जंगली मुर्गा तो हो जाएगा, माउंट आबू नहीं होगा। कुंभलगढ़ इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, कुंभलगढ़ कैसे होगा दोस्तों? कुंभलगढ़ नहीं होगा, कुंभलगढ़ में सी नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर माउंट आबू राइट होगा दोस्तों, माउंट आबू राइट होगा। यहाँ पे तो बेड़िया हो जाएगा सर, यहाँ पे तो सर बेड़िया हो जाएगा, बेड़िया, ठीक है ना सर, बेड़िया हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ तो बेड़िया हो जाएगा। कुंभलगढ़ में बेड़िया हो जाएगा दोस्तों, और जंगली मुर्गा हो जाएगा अपना माउंट आबू में, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को लॉक कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। भारतीय रेलवे प्रणाली एक दोस्तों एकल प्रबंधन व्यवस्था में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त दोस्तों? विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है, जल्दी से बता दो सभी विद्यार्थी। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? चलिए सर, गलत क्यों बढ़ा रहे हो? बिल्कुल दोस्तों, कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, गलत नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए बिल्कुल, कभी मिस्टेक हो जाता है, आप भी तो मनुष्य दोस्तों, अगर मनुष्य से गलती नहीं होती तो किससे होती है सर? बिल्कुल। चलिए, भारतीय रेलवे प्रणाली एकल प्रबंधन व्यवस्था में विश्व में कौन सा स्थान है सर? यहाँ पर हो जाएगा दूसरा स्थान, लाड़ दो। चलिए बिल्कुल मेरे दोस्तों, दूसरा स्थान इस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया, लाड़ दो कि गिराल दोस्तों, गिराल ताप विद्युत परियोजना पानी कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? कहाँ से करता है? लूणी नदी से, पश्चिमी बनास से दोस्तों, या फिर इंदिरा गांधी नहर से, या दोस्तों सुकड़ी नदी से? चलिए कमेंट को भी साथी, कहाँ से प्राप्त करता है गिराल तापीय विद्युत प्रणाली को पानी कहाँ से? इंदिरा गांधी, ठीक है ना, सी को लॉक कर दो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ऑप्शन पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछा गया, राजस्थान में सोलर दोस्तों, सोलर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सोलर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। सांबर झील किनारे से, या डीडवाना कुसामन दोस्तों किनारे स्थित है, या फिर लाड़दो लुणका जी के किनारे है, पंचमद्रा किनारे है दोस्तों। चलिए, अरे सोल्ट दोस्तों, सोल्ट म्यूजियम हो जाएगा ना, साल्ट म्यूजियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो ना। अरे आप सभी को पता ना, सांबर झील के किनारे, बिल्कुल सर, सांबर झील के किनारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन थे? चलिए कमेंट कर दो सभी साथी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन है दोस्तों? विजय सिंह प्रतीक हो जाएंगे, या केसरी सिंह बारट, माइकल वर्मा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए कमेंट करो सभी साथी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कि मेवाड़ का वर्तमान शासन लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे अपने माणिक्यलाल वर्मा। कौन दोस्तों? अरे माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल सभी का सी आ रहा है, एकदम टकाटक आंसर आ, वेरी गुड, लाड़ दो, मजो आ गयो। अरे दिल गार्डन गार्डन हो गयो सर, बिल्कुल मुंह धुआं धुआं कर दिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस पशु की संख्या सर्वाधिक दोस्तों पिछले वर्ष बढ़ी है दोस्तों? बढ़ी हुई है, बताओ जल्दी से, कौन सी पशु की सर्वाधिक संख्या बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? की हुई है, ऊंट की हुई है, बकरी की हुई है, या फिर भेड़ की हुई है? इसलिए कमेंट कर दो, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्ष में बढ़ोतरी हुई है, ये पूछा गया है। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सभी एक बार विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे धुआंधार तरीके से। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्ष में बढ़ोतरी हुई है? तो सर वो ये बकरी में, कौन सी? अरे बकरियों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी को लॉक कर दो, सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है दोस्तों? कौन सी ऊर्जा का, बताओ जल्दी से, सर्वाधिक योगदान कौन सी ऊर्जा का दोस्तों? सौर ऊर्जा का,
पवन ऊर्जा का, वायु दोस्तों वायु ऊर्जा का दोस्तों, या शहर व औद्योगिक अविष्ट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। चलिए कमेंट करो सभी साथी। मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, गलत कोई नहीं करेगा। चल यहाँ पर हो जाएगा कि वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पवन, पवन ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है ना। बी को लॉक कर दो, पवन ऊर्जा इज राइट आंसर होगा। बी बिल करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए बेरोजी महाराज का नाम ले लिया ना सभी ने। अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी दोस्तों, दूध बावड़ी कहाँ पर होती है अपनी, दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है, पाली में, सिरोही में, जोधपुर में, या फिर बाड़मेर में। चलिए कमेंट कर दो, दूध बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन है, चलिए बहुत बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बीएचसी में मैंने इतनी बार पढ़ाया था आप सभी को, तो सभी ने रट लगा होगा दोस्तों, रट लिया होगा कि दूध बावड़ी अपनी हो जाएगी सिरोही में। कहाँ पर, सिरोही में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, दूध बावड़ी सिरोही इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया साथियों, क्या पूछा सर, चलिए देखते दोस्तों। राज्य में 100 करोड़ रुपए की लागत से सजाई सिटी का विकसित की जा रही है दोस्तों। कौन सी सिटी विकसित की जाती है बताओ जल्दी से। बस्सी, चित्तौड़गढ़ दोस्तों, सहारा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, या दोस्तों दहमीना दोस्तों, द दहमी किला जयपुर दोस्तों, या फिर हरदोई दोस्तों, हरदोई अजमेर में। बताओ जल्दी से। राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत से सजाइट सिटी का विकसित किया जा रही है दोस्तों, दहमी किला जयपुर, ठीक है ना। क्या आ रहा सभी का, अरे मेरे सभी लाडलू का सी आ रहा क्या, सभी का सी आ रहा है। टेक्निकल टीम जरा सा मुझे कमेंट दिखाना, सी बता रही है सभी साथी, बिल्कुल। चलिए सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। चलिए कमेंट कर दो, कथकली दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य हो जाएगा, केरल का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, या फिर उड़ीसा का। चलिए कमेंट कर दो, कथकली हो जाएगी अपने कहाँ की, अरे कथकली हो जाएगी केरल की सर, कहाँ की, केरल की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को लॉक कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते लाड दोस्त। चलिए यहाँ पर पूछा गया कि नमक दोस्तों, नमक क्यारी दोस्तों, नमक क्यारियां डाल गई दोस्तों, डाली गई लवणीय पानी जिससे जिससे सूख कर नमक प्राप्त किया जाता है, कहलाता दोस्तों, क्या कहलाता है, ब्राउन कहलाता दोस्तों, या फिर सरिया नीरी को कहलाता है, या ब्राउनसन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर दो, श्री नरी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना सी को लॉक कर दो दोस्तों। चलिए अरे कहाँ क्या कहा जाता दोस्तों, चलिए कमेंट करो सभी साथी, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी शेयर कर दो जल्दी से। अरे क्या कहा जाता दोस्तों, नमक है दोस्तों, क्यारी दोस्तों डाली गई दोस्तों, वो कहा जाता है ब्राउन दोस्तों, ब्राइंस, क्या कहा जाता है, ब्राइंस कहा जाता है, ठीक है ना, ब्राइंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को लॉक कर दो, बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक का सी को बी कर रखा, ठीक है ना, करेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी साथी, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, किसमें, होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लास समाप्त होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी होमवर्क में बताएंगे। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांति में कोटा 3 दिन तक आजाद रहा था दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद। तो आप सभी को क्लास कैसे लगी इसके बारे में आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। डेली अपने सुबह 10 बजे क्लास रहेगी, ठीक है ना, सुबह 10 बजे क्लास रहेगी। इस नंबर के ऊपर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप से अभी जुड़ जाएगा, 21 दोस्तों, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा जल्दी से। डेली क्लास रहेगी दोस्तों, लगभग 1 महीने के बाद क्लास हो रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ाने का उतना मजा नहीं आ रहा दोस्तों, अगर जितने ज्यादा विद्यार्थी होंगे उतना ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। सुबह आपकी 10 बजे क्लास रहेगी, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे क्लास रहेगी, तो सभी साथी क्लास में जुड़ेगा और इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में आंसर देना है सभी को। चलिए तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, से विदा लेते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए क्लास को सभी एक विद्यार्थी लाइक कर दो, सभी लाइक कर दो, 10 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी लाइक कर दो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार दोस्तों। चलिए।